हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं गवर्नमेंट लेक्चरर रिक्रूटमेंट। तो लेक्चरर पोस्ट है जो कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई है। नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 220 के अराउंड परमानेंट पोस्ट्स हैं लेक्चरर के लिए, और कुछ और भी पोस्ट है। यहाँ पर सैलरी पे स्केल काफ़ी अच्छी ऑफर हो रही है, क्योंकि लेक्चरर पोस्ट है, गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में है, तो पे स्केल अच्छी ऑफर हो रही है। कई सारे पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जहां पर मास्टर्स डिग्री जिनके पास है वो भी एलिजिबल हो सकेंगे एप्लीकेशन डालने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे। अगर आपके यूज़ की हो या आपके सब्जेक्ट्स अवेलेबल हों तो आप वीडियो को कंटिन्यू करें। मेन जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, जैसे लास्ट डेट, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, इसके बाद कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई हैं, और इस तरीके की काफ़ी सारी जो डिटेल्स है वो मैं वीडियो के एंड तक आपके लिए कवर अप कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए आगे। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, 18 पेजेस की पीडीएफ है एडवर्टीज़मेंट की। डिस्प्ले बहुत ही अच्छी नहीं है, कुछ अजीब सी है वो भी, मीन्स ओरिएंटेशन भी सही नहीं है, तो थोड़ी आपको टेढ़ी नज़र आ रही होगी। इसी तरीके की एडवर्टीज़मेंट है। तो चलिए पहले सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं। लेक्चरर सभी है, इसलिए मैं बार बार लेक्चरर नहीं बता रही हूँ, आपको सब्जेक्ट का नाम बता रही हूँ। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल सिविल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद फैशन डिज़ाइन, फूड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस इंग्लिश है यहाँ पर, तो इंग्लिश वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं। काफ़ी पोस्ट है, नज़र आ रही है मुझे जैसे। अप्लाइड साइंस मैथमेटिक्स है, अप्लाइड साइंस फिज़िक्स है, अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, फार्मेसी है, प्लास्टिक है, लेक्चरर इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, फिर लेक्चरर इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, इसके बाद टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फोरमैन इंस्ट्रक्टर की भी रिक्वायरमेंट है। लेक्चरर इन बिजनेस मैनेजमेंट मीन्स एमबीए वाले एप्लीकेशन डाल सकेंगे। फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट में चेक करेंगे कि क्या कॉमर्स वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं। तो टोटल 220 पोस्ट हैं यहाँ पर। तो बेसिकली एमबीए है, इंग्लिश है। नॉर्मल अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स, फिर एमबीए के लिए है। फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट में चेक करते हैं कॉमर्स के लिए है क्या, और बाकी जितने भी है सभी इंजीनियरिंग के हैं। और फोरमैन इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसीज़ हैं। ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज़ की गई है ये चेक कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकूला की तरफ से। तो लोक सेवा आयोग हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सेक्शन में देखिए, सबसे पहले जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो ऊपर ही आपको एडवर्टीजमेंट नज़र आती है। बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है। इस पर जब आप एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करते हैं तो जो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश रिलीज़ हुई है, एडवर्टीजमेंट नंबर 11 of 2021 for the post of lecturer group B in various subjects and foreman instructor in technical education department हरियाणा। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन फॉर एडवर्टीजमेंट। तो यहीं पर एडवर्टीजमेंट मैंने डाउनलोड किया। क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर लिंक अभी आ जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। अभी तो मुझे दिख नहीं रही, लेकिन आ जाएगी आज। सॉरी, ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्चुअली एडवर्टीजमेंट 10 दिसंबर को जारी कर दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 दिसंबर से शुरू होगी। तो अगर आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में जैसा मैंने चेक किया, जैसे इंग्लिश, मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में नेट या फिर पीएचडी की रिक्वायरमेंट होगी। या नेट है या फिर पीएचडी है तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए सिर्फ अगर मास्टर्स डिग्री है, जैसे कि मैं एक आपके लिए कवर करती हूँ, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बैचलर एंड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन एग्रीकल्चर विद फर्स्ट क्लास। तो इसी तरीके से है, इधर इन बैचलर और मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए इंजीनियरिंग के यही है कि बैचलर एंड मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में कंसर्न सब्जेक्ट में, और या तो बी टेक में या फिर एम टेक में किसी एक जगह पे एटलीस्ट फर्स्ट क्लास होना चाहिए। हिंदी या फिर संस्कृत आपने 10th या हायर लेवल में पढ़ी होनी चाहिए। ये एक और कंडीशन है सभी सब्जेक्ट में एप्लीकेशन डालने के लिए। तो आज जितने भी सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर के, इसके लिए
बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री सफिशिएंट है, फर्स्ट क्लास होना चाहिए किसी एक जगह पर, या तो बी टेक में या फिर एम टेक में, या फिर आर्किटेक्चर है तो मास्टर इन आर्किटेक्चर या बैचलर इन आर्किटेक्चर, कहीं पर भी एक जगह फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंग्लिश वगैरह, इसके लिए आपको जो यूजीसी के नॉर्म्स फॉलो होते हैं, नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री के अतिरिक्त। तो यह यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा 12 में, फर्स्ट क्लास मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश डिग्री विथ नेट / पीएचडी। तो या तो नेट चाहिए या पीएचडी। अभी पीएचडी के लिए ऐसी कोई रूल नहीं बताई गई है कि इतने ईयर पे होनी चाहिए, तो नेट है या पीएचडी है तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। और सबके लिए एक कॉमन कंडीशन ये कि हिंदी या फिर संस्कृत आपने 10th या उसके ऊपर लेवल पर पढ़ी होनी चाहिए। तो अब आपका कोई सब्जेक्ट अगर इसमें है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे फार्मा वगैरह के लिए आप चेक कर लें कि आपकी क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। फार्मा के लिए भी नेट सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मास्टर्स डिग्री काफ़ी है। तो इसी तरीके से फोरमैन इंस्ट्रक्टर में इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट जिनकी मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या प्रोडक्शन में है डिग्री, वो एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर एमबीए वाले हैं, एमएमएस एमबीए वाले जिनकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री है, तो उनको फर्स्ट क्लास चाहिए, साथ में मास्टर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें भी नेट या पीएचडी की रिक्वायरमेंट बताई गई है। फिनांस और अकाउंट्स में हाँ, कॉमर्स वाले यहाँ एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं। फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स / बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद नेट और पीएचडी। तो अगर कॉमर्स में मीन्स एमकॉम किया है और साथ में नेट या फिर पीएचडी है कॉमर्स में या फिर एमबीए में, तो आप यहाँ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो एमबीए वाले 2 जगह पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एक बिजनेस मैनेजमेंट वाली पोस्ट के लिए और फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट के लिए। तो दोनों ही जगह पे नेट या पीएचडी होनी होगी। तो ये वाली जो पोस्ट है लेक्चरर इन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट, इसमें कॉमर्स में मास्टर डिग्री है तो एंड नेट या पीएचडी कॉमर्स में, तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। या फिर एमबीए में आपने फर्स्ट क्लास किया है और नेट एंड सेट एमबीए में है या कॉमर्स में है, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये पॉइंट 24 को अच्छी तरीके से समझ ले। हिंदी या संस्कृत एक भाषा आपने पढ़ी होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट ऊपर ही मेंशन की हुई थी और स्टार्ट अभी 13 दिसंबर से होगी, तो ऑनलाइन लिंक आपको 13 दिसंबर से मिल जाएगी। और क्लोजिंग डेट है 6 जनवरी 2022, 6 जनवरी 2022 तक इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। एक बार एज लिमिट चेक कर लेते हैं, क्योंकि एज लिमिट भी अच्छी है दी हुई है यहाँ पर, और इसके बाद एज में रिलैक्सेशन भी है। और एक और चीज़ है कि बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे, तो ये भी एक पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ हम कवर कर लेते हैं। स्केल ऑफ पे आपको देखनी है, 18 पेजेस की 18 पेज की पीडीएफ है, एडवर्टीजमेंट पीडीएफ है। इसमें लेक्चरर के लिए 53,100 की स्केल ऑफ पे है। ये सैलरी नहीं है, बेसिक पे है। तो इस पर और अगर अलावेंसेस ऐड किए जाएं तो मेरे हिसाब से 60-65,000 के अराउंड सैलरी मंथली ज़रूर बनेगी। फॉर्मर इंस्ट्रक्टर के लिए भी अच्छी सैलरी बननी चाहिए 60,000 के अराउंड। इसके बाद जो एज है मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स होनी चाहिए एप्लीकेशन के लिए। और इसकी जो एज में रिलैक्सेशन की अदर कैटेगरीज के लिए एज में रिलैक्सेशन की जो क्राइटेरिया होती है वो यहाँ पर भी लागू हो रही है। जो पेज नंबर 9 पर 9वें पेज नंबर पर आप एज लिमिट और रिलैक्सेशन एज की चेक कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए। रिजर्वेशन जो हरियाणा के डोमिसाइल हैं उनको ही सिर्फ मिलेगी, बाहर के कैंडिडेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये देखिए पॉइंट 4 में पेज नंबर 10 पर, द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर स्टेट विल compete against the posts meant for general unreserved category and will be considered as general unreserved category candidates। तो यहाँ पर लिखा है इसके हिसाब से जो बाहर के कैंडिडेट हैं, दूसरे स्टेट के रिजर्व कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट, वो यहाँ पर जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डाल सकेंगे और उन्हें जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में ही समझा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी अलाउड हैं एप्लीकेशन करने के लिए। इससे ये समझ में आ रहा है। पेज नंबर 10.4 आप पढ़ लें। अगर आप बाहर के स्टेट से बिलोंग करते हैं तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे, फिर भी आप इस पॉइंट को अपने लेवल से वेरीफाई करें। इसके बाद क्लोजिंग डेट
एप्लीकेशन फ़ी दी हुई है। एप्लीकेशन फ़ी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 12 पर चले आएँ। पेज नंबर 12 पर एप्लीकेशन फ़ी मेंशन की हुई है। तो सब हाईएस्ट फ़ी है 1000 रुपीज़ और बाकी 250 और इसी तरीके से। तो कौन सी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं? फॉर ऑल पर्सन्स विद डिजेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट विद एटलीस्ट 40% डिजेबिलिटी ऑफ हरियाणा ओनली। अगर आप हरियाणा के PWD कैंडिडेट हैं 40% डिजेबिलिटी के साथ तो एप्लीकेशन फ़ी एग्जम्प्ट रहेगी, नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर PWD हरियाणा 40% डिजेबिलिटी। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन फ़ी है, हाईएस्ट होगी 1000 रुपीज़। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी है, इसकी लिंक मैं आपको अपने इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को स्क्रॉल डाउन करें नीचे तक, लिंक ज़रूर मिल जाएगी इस ऑफिशियल वेबसाइट की। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।